वाले हैं तो आज आपको एक ऐसी टॉप ट्रेंडिंग वीडियो से रूबरू कराएंगे जो आपको ईवीएस में अगर परेशानी है तो वास्तविकता आपको पता चलेगी कि टेट राज्य स्तरीय परीक्षाओं से सी टेट कितना अलग है। पूरे में पूरे नंबर प्राप्त करने के लिए ये पूरे 50 फैक्ट्स देखिएगा, यानी 50 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट जिन पर सी टेट आधारित है। तो चलिए कंसंट्रेशन बना लीजिएगा और एक अगर पेन उठाइएगा और एक कॉपी उठाइएगा तो मजा और आने वाला है दोस्तों। स्टार में चीजों को लिखते जाइए। एनिमल फैक्ट, स्नैक फैक्ट, जितने भी फैक्ट बनने वाले हैं वो यहीं से बनेंगे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चंस बनता है कि जानवरों से जो फैक्ट बनेगा, क्या जानवरों से फैक्ट है। स्टार्टिंग में हम दो जानेंगे, फिर हम लगातार जानने वाले हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा और चारों स्टेटमेंट में कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा सही है कौन सा नहीं है, फिर ऑप्शन देगा ए सही है, बी सही है या बोथ सही है। तो सबसे पहला यार ये हमारा दायित्व बनता है कि हमको पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए अपने पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट का। जानवरों में भी क्या है, एनिमल फैक्ट में सबसे नंबर 1 है कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है, जिनके बल पर वो अपनी रणनीति को तय करते हैं। कंगारू फैक्ट में याद रखिएगा, कंगारू फैक्ट में एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि ये सबसे ज्यादा कहां पर प्रजाति पाई जाती है। और याद रखिएगा काफी जो है चर्चित में भी रहा। अभी ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल आग लगी थी और वहां से क्वेश्चंस भी बना था आपके एग्जाम में। अब देखिए कंगारू से क्वेश्चन क्या बनता है कि कंगारू ये लंबी छलांग लगाने के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। लंबी छलांग के लिए कौन जाना जाता है, कंगारू जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके पेट पर एक थैली होती है। तो 2-4 फैक्ट आपसे पूछ लेगा कि एक ऐसा जानवर आपको बताना है जो लंबी छलांग के लिए जाना जाता है और उसके पेट में एक थैली होती है और ऐसे ऑप्शंस को क्रिएट कर सकता है। तो सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि भाई कंगारू जो है लंबी छलांग के लिए जाना जाता है, उसके पेट में थैली होती है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए जहां पर वह अपने बेबी को जो है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको रखने की जगह यानी प्लेस होता है, वो वहां पर जो है छुप कर बैठता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है यह जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा इसकी प्रजाति को देखा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए चींटियों से फैक्ट क्या है। देखिए दोस्तों चींटियों से एक सिंपल सा फैक्ट पूछा जाता है कि जो चींटियां आपने देखी होंगी अक्सर अपने एक समूह में न चलकर एक क्या है, एक लाइन में चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन उनकी होती है कि एक जो लाइन होती है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे। तो वो लाइन होती है, वो आखिर कैसे लाइन क्रिएट होती है, इसका रीजन ये होता है कि जब भी चींटियां आपस में एक लाइन वार चलती हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। यानी एक जो चींटी होती है वो अपने पीछे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिसको सूंघ कर पीछे वाली चींटी उसका अनुसरण करके ही आगे बढ़ती है। उसको पता होता है कि आगे हमें यही रास्ता क्या है नजर आता है। यानी चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं, एक विशेष प्रकार की गंध, जिसका अनुसरण करके पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। क्या ये फैक्ट सही है, तो वहां पर आपको सही फैक्ट लगाना है, ठीक है। चले अगला फैक्ट है मच्छर से फैक्ट है। मच्छर से फैक्ट क्या है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर, अब देखिए मच्छर जो होते हैं ना वो कहां से हमें हमारी जो है गंध उनको मिलती है, एक विशेष प्रकार का फैक्ट है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट। देखिएगा मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं और पता चल जाता है कि भाई हमारा भोजन कहां पर है। उसका भोजन कौन होगा, हम ही होंगे ना, आप होंगे, यानी जो भी होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मच्छर हैं अपना शिकार कैसे ढूंढते हैं, पैरों के तलवे की ओर से ढूंढते हैं और शरीर की गर्मी जहां से मिलती है वो वहां से ढूंढते हैं। मच्छर की बात की जाए तो मलेरिया एक आपने इस समय जो है ज्यादा चर्चे में है, तो एग्जाम में आ सकता है कि मलेरिया जो है किससे होता है, तो मच्छर से होता है, ठीक है बात। लेकिन किससे होता है, वायरस से होता है या फिर अगर जो है बैक्टीरिया से होता है, तो वहां पर न तो वायरस से होता है ना बैक्टीरिया से होता है, तो वो क्या है, एक प्रोटोजोन है, यानी प्रोटोजोआ से होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और मच्छर में अगर काटने की शक्ति होती है वो सबसे ज्यादा मादा में होती है, मादा से ही ये चीजें होती हैं, क्रिएट होती हैं। कुत्ता देखिएगा, कुत्ता से क्या फैक्ट है कि सड़कों पर कुत्तों की भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और उनकी बहुत अपनी जो है एक विशेष प्रकार की जगह बटी होती है, यानी एक अपनी जगह जो है उनकी बटी होती है। और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था या भैया हमारे इलाके का ही कुत्ता था। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सी टेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा, यदि आपको वाकई में एग्जाम को क्रैक करना है, सीरियस है कोई भी बहन कोई भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब रहा है आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम ऑल इंडिया में।
तो यार याद रखिएगा कि जो सड़क पर आपने देखा होगा कि जो कुत्ते सूंघते हैं अपनी जगह जगह पर, तो उसका रीजन ये होता है कि केवल ये विशेष प्रकार की एक गंध होती है जिसको उनको पता चलता है कि भाई ये हमारे इलाके का कुत्ता है या कहीं बाहर से आया है। तो ये क्या है, उनकी अपनी जगह बटी होती है। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, रेशम का कीड़ा भी इसी प्रकार से होता है। जो रेशम का कीड़ा होता है, शहतूत से इसका, मलबरी से इसका बड़ा संबंध होता है। आपको मैं बताया हूं अपनी ईवीएस की क्लास में, जब मैंने टेट पढ़ाया था राज्य स्तरीय परीक्षाओं में। तो रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा को ढूंढने के लिए उसकी एक विशेष प्रकार की गंध, जैसे कुत्ते की गंध, जैसे चींटियों की गंध है, इसी तरीके से रेशम का कीड़ा होता है, उसको भी अपनी मादा को अगर ढूंढना है, नर जो ढूंढता है मादा को, वो एक विशेष प्रकार की गंध से यहां पर पहचानता है। और यह विशेष प्रकार की गंध है ना, वो किलोमीटर, कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। बहुत ज्यादा, चाहे आप डिस्टेंस कितनी भी कर दो, ठीक है ना, कई किलोमीटर का मतलब है कि भाई अनंत मत कर देना। तो ये भी आप चीज को याद रखा। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो वर्ड्स फैक्ट पूछे जाते हैं, यानी पक्षी फैक्ट पूछे जाते हैं। सांप फैक्ट सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए, पक्षियों से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये हम जान लेते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके शरीर की दोनों तरफ होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, कौवा देख लीजिएगा, चाहे तोता देख लीजिएगा, इस तरीके के जो भी आप देखते होंगे, तो शरीर जो होगा ना उसके दोनों तरफ होती है, नहीं इधर होती इधर होती है। जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारी जो है बिल्कुल सामने होती है, हमारी यानी आपकी जो आंखें हैं, हमारी आंखें हैं वो बिल्कुल सामने होती हैं, आपने देखा होगा। लेकिन पक्षियों की क्या है, लगभग क्या है, ज्यादातर क्या है दोस्तों, पक्षियों की आंखें उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। पक्षियों से फैक्ट आएगा, मैं आने वाले कई स्लाइड में पक्षी को बताने वाला हूं। देखिए, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों में नजर डाल सकते हैं, हम लोग नहीं डाल सकते। पक्षी डाल सकते हैं एक ही समय पे, एक समय पे वो राइट देख सकते हैं, एक समय पे वो लेफ्ट देख सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे कोई पक्षी है वो इधर देख सकता है और कोई चीज वहां पर है तो वो उस आंख से देख सकता है। तो एक ही समय में एज एक टाइम की बात अगर मैं करूं, कि अगर मिनिमम सेकंड की बात करूं कि भैया दोनों जो है चीजें एक ही साथ घटित हो रही हैं, तो दोनों चीजों को वो एक ही समय पर देख सकता है। कौन? पक्षी देख सकता है। ठीक है, अगला फैक्ट है कि जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। जब वो दोनों एकदम से अगर आंखें आप देखोगे तभी बिल्कुल क्या होंगी, जब वो एक ही चीज पर फोकस करते हैं। यह भी बात आपको याद रखनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है ना, वो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आने वाला ये फैक्ट और आने वाला अगली स्लाइड में फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ये अपनी गर्दन हिलाकर, घुमाकर आसपास देखते हैं, वरना इनकी पुतलियां जो है टर्न नहीं करती। हमारी पुतलियां, हम लोगों की जो पुतलियां होती हैं आंख के अंदर वाली, वो क्या है, ये घूमती हैं दोस्तों। क्यों घूमती हैं ये आपको पता ही होगा। क्यों? क्योंकि ये रोटेट करती हैं, ये इधर उधर लेफ्ट एंड राइट करती हैं दोस्तों। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, आंखों की पुतलियां इनकी नहीं घूमती हैं। ये जब देखेंगे तो आपने देखा होगा कौवे को तो वो इधर उधर, मैना को देखा होगा तो इधर उधर। तो क्वेश्चन में जब आए कि भाई कौन सी अपने झट से गर्दन करती है, तो वो मैना है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सीटेट एग्जाम में आया था, क्वेश्चन शायद 2019 में आया था कि कौन सी पक्षी की एक ऐसी प्रजाति बताइए जो झट से इधर उधर गर्दन करती है, तो उसका आंसर था मैना। तो आपको याद रखना है क्यों करती है, क्यों ये करते हैं ये सभी पक्षी, क्योंकि वो घुमा नहीं सकते। अगर घुमा लेते तो भैया गर्दन हिलाने की क्या आवश्यकता थी। उल्लू किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री यानी 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ये पिछली बार ही एग्जाम में फैक्ट आया, यानी अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ उसी में आया है। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो भाई उल्लू होता है ये अपनी गर्दन को लगभग कितना, 360 डिग्री। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 270 डिग्री तक ये घुमा सकता है। कौन? ये आउल जो होता है ये पूरा रोटेट कर लेता है, लगभग पूरा 360 डिग्री, यानी एग्जैक्ट फैक्ट 270 डिग्री जो है रोटेट कर लेता है। ठीक है ना, चले सीटेट फैक्ट में अगला वर्ड्स फैक्ट है, कह रहा है कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है कि यह चीज हमसे कितनी दूर है। तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है दोस्तों। और याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में फैक्ट में जरूर पूछा गया है, वह IIMP क्वेश्चन है, अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी पूछा गया है। चील और बाज और गिद्ध से तीन दो फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, समझिएगा। चील, बाज और गिद्ध ये मनुष्य से 4 गुना, ध्यान दीजिए, मनुष्य से 4 गुना ज्यादा, मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, यानी देख सकते हैं। कौन? ये तीनों प्राणी, यानी चील, बाज और गिद्ध। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मनुष्य से क्या
4 गुना ज्यादा यह तीनों चीलबाज और गिद्ध देख सकते हैं। क्या फैक्ट सही है? तो बिल्कुल फैक्ट सही है। अगर पूछ क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले डायरेक्ट कि किस पक्षी की जो है देखने की रफ्तार, देखने की जो एक क्राइटेरिया है, क्षमता है, वो मनुष्य से ज्यादा होती है, मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है, तो उसमें ऑप्शन दे दे कौवा, गिद्ध दे दे, या तोता दे दे, या कबूतर दे दे, तो वहां पर गिद्ध मारिएगा। ठीक है ना? तो ये फैक्ट किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बाज की बात करूं भाई, इसमें से अगर मैं बाज ले लेता हूं, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ईगल। अगर बाज की बात कर लूं तो ये ईगल है। ईगल को उसकी ताकत, सजगता और उड़ान की ऊंचाइयों की वजह से हमेशा से ही पक्षियों का राजा माना गया है। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? जो बाज है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में गिद्ध आ जाएगा तो आप गिद्ध और बाज में, चील में कंफ्यूज हो सकते हो। तो भैया देखिएगा, पक्षियों का राजा जो है वो है बाज। ठीक है ना? जब ना हो तब आप गिद्ध मारिएगा, लेकिन हमेशा बाज को माना जाता है। बाज ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बाज दोस्तों क्यों है? क्योंकि उसकी ताकत और उड़ान की ऊंचाई दोस्तों ये मायने रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है दोस्तों। बहुत उम्मीदों के साथ ये वीडियो बन रही है, बहुत मुश्किलों में ये वीडियो बन रही है। चलिए, अगर मैं यहां पर गिद्ध और फैक्ट के अगर थोड़े से रफ्तार के आगे अगर बढ़ता हूं, तो दोस्तों यहां पर जानवर में एक और फैक्ट देख लेता हूं। कहता है कि भाई आमतौर पर यह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। इस चीज को बहुत बार पूछा गया है, और इससे भी ज्यादा बार पूछा गया है ये वाला फैक्ट। ये वाला तो फैक्ट आपने अपने प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखा होगा कि भाई दिन में जागने वाले जो जानवर हैं, दिन में जागने वाले जानवर हैं, वो कुछ ही रंग देख पाते हैं। लेकिन अगर रात में जागने वाले जानवर होंगे, रात में जागने वाले जानवर होंगे, वो कितने रंग देखेंगे? तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज, यानी चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो नीली हो, हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। यानी इससे ज्यादा वो किसी भी चीज को आप दिखा दो तो उन्हें या तो काली आएगी नजर, या तो सफेद आएगी। तो दोनों यार इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे याद कर लो, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट है ना। भूत भी आपको यार देखो फोटो में दिखाया जाता होगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो है, इस तरीके से व्हाइट कपड़े पहने होगा, उसका चेहरा ब्लैक होगा, तो ऐसे आपको भूत जो है रात्रि में आता है। इस तरीके से आप को रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हो, है ना। तो रात में जागने वाले जितने भी प्राणी होंगे, जितने भी जानवर होंगे, वो अपनी जो चीजें होंगी वो कैसे देखेंगे? या तो सफेद देखेंगे, या तो भैया काली देखेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट की बात करेंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा। सांप की बात करते हैं। स्नैक से बहुत फैक्ट पूछे जाते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और सांप से क्या फैक्ट पूछे जाते हैं देखिएगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो बाहरी कान होते हैं वो होते ही नहीं, या कान होते नहीं, ये कहा जाए। जमीन पर कुछ कंपन को ही वह सुन पाते हैं। जमीन पर जो कंपन होते हैं, जो भी कंपन होते हैं, आपके चलने की आवाज, आपके सरसराहट की आवाज, पत्तों की आवाज, या आवाज नहीं, ये उनके कंपन को महसूस करते हैं। आवाज को महसूस करते तो वो कान से करते हैं, और कान तो होते ही नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो सांपों के क्या कान होते हैं? तो आंसर है नहीं होते हैं। ठीक है ना। और किससे महसूस करते हैं? वो अपनी आवाज को कंपन से महसूस करते हैं। ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, और लिख लेना। या कैसे पूछा जाएगा भाई? 4 फैक्ट दे देगा और कहेगा कि भैया सांप के कान नहीं होते हैं, वो अपनी कुछ आवाजों को कंपन से महसूस करते हैं। तो ये फैक्ट सही है। दूसरा फैक्ट पढ़ेंगे, तीसरा। अब जो फैक्ट सही है वो मार देंगे, है ना। चलिए, सांप सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है? सांप सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। आईएमपी फैक्ट है, बहुत जबरदस्त है। बीआईएमपी फैक्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई जीभ के लिए भाई इस्तेमाल करते हैं, नाक नहीं होती है। और नाक जब होती तो जीभ का इस्तेमाल क्यों करते? तो सिंपल सी बात है, ना तो भैया नाक है, और ना तो भैया क्या है, ना तो कान है। इसलिए अगर सूंघने की बात अगर होगी तो जीभ का उपयोग करेंगे। सांप का अगला पॉइंट है कि सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी त्वचा को बदलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपने देखा होगा, अगर खेत खलियानों से जो बच्चे जुड़े होंगे, जिसको अगर कहा जाता है कुचली कहा जाता है ना। और इसका जो नाम होता है, इसका नाम जो होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, जरा हमें कमेंट करके बताइएगा। जितने भी बच्चे यहां पर सांप को जानते होंगे, अपने घरों में निकला हुआ सांप होगा, या उनकी जो एक ऐसी थैली, एक व्हाइट कलर की थैली निकलती है, जो अपनी थैली को कुछ दिन बाद वो छोड़ देते हैं, वो मिलती होगी मकानों में, खेत खलियानों में मिलती होगी, उसी को कहा जाता है कि 3 बार अपनी त्वचा को बदल देते हैं। यह भी बात आपको याद रखनी है।
सांप की अगर मैं बात करूं तो सांप सपेरों की बीन की जो है धुन से नहीं बल्कि उनके हाव भाव से ही आकर्षित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सी टेट का जबरदस्त फैक्ट है दोस्तों। सांपों के बारे में, पक्षियों के बारे में बड़े फैक्ट पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिएगा, सांप सपेरों की बीन की धुन से नहीं बल्कि उनके हाव भाव से आकर्षित होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को कतई भूलिएगा मत। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है, इसको कोई बच्चा नकार नहीं सकता कि किंग कोबरा यानी किंग कोबरा दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि दुनिया का एक ऐसा सांप बता दीजिएगा जो अपना घोंसला बनाता हो, वहां पर बसा लेते हैं, लेकिन किंग कोबरा क्या है, पक्षियों की तरह घोंसला बनाता है। पक्षियों की तरह घोंसला बनाने वाला, पेड़ों पर बनाने वाला घोंसला, वो कौन है, किंग कोबरा है। ठीक है, चले लंगूर की बात देख लेते हैं। जंगल में जो लंगूर से फैक्ट पूछा जाएगा क्या है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास वाली मुसीबत, जैसे शेर चीता उसकी मुसीबत है, बड़े जानवर भाई मुसीबत होते हैं छोटे के लिए, को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज निकालते हैं। अगर पक्षियों को भी लगता है कि कोई खतरा है, आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है, तो वो अपने साथी मित्रों को एक विशेष प्रकार की ध्वनि या आवाज के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि भाई खतरा है, अब चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। इसी तरीके से लंगूर जो होता है वो एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है उस मुसीबत को टालने के लिए और लोगों को, मित्रों को सचेत करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ये लंगूर आपने जिस तरीके से, यहां पर एक टाइगर चढ़ा हुआ है और यहां पर एक लंगूर है, मुसीबत में है, तो एक विशेष प्रकार की आवाज निकालेगा कि खुद तो मुसीबत में है लेकिन हमारे जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं सचेत हो जाएं। चलिए पक्षी से कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं और उनको पता चल जाता है कि जो अन्य पक्षी हैं उनको पता लगता है कि भाई ये आवाज अच्छी है, ये आवाज खतरे वाली है, ये आवाज प्यार वाली है, ये आवाज मुसीबत वाली है। तो ये याद रखिएगा कि कुछ पक्षी जो होते हैं वो खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। मछलियों की अगर बात करें तो मछलियों से एक फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने अलग यहां पर टाइप करवाया है, जो हो सकता है इस बार देखने को मिल जाए कि जो मछलियां हैं उनको भी खतरे का जो एहसास होता होगा। तो जो खतरे का एहसास होता है तो हर प्राणी बचने की कोशिश करता है, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो। तो मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं, जो इलेक्ट्रिक जो वेव्स होती है ना, वो दोस्तों वहां से देती हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, IIM पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। ठीक है ना, हो सकता है एग्जाम में ये देखने को मिले। चलिए जानवरों से कुछ और फैक्ट हम देखते चलेंगे कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये हर बच्चा जानता है, गांव में रहने वाला तो हर बच्चा ही जानता होगा भाई। देखते होंगे कि जितने भी जानवर होते हैं, वहां पर बंधे हुए जानवर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अगर कोई भी चीज ऐसी लग रही है तो वो एकदम से चिल्लाने लगेंगे। अब देखा होगा कि भाई कुछ जानवर हैं, कुछ ऐसे जानवर हमारे समाज में पाए जाते हैं जो पानी बरसने से पहले ही आवाज देने लगते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जंगलों में जो क्या करते हैं, जो लगता है कि भाई भूकंप आ रहा है या कुछ अनहोनी होने वाली है, तो वो क्या है, एकदम से ये सारी चीजें होने लगती हैं। पानी बरसने से पहले ही चींटियां जो है अपने बिल से बाहर आने लगती हैं, देखा होगा ना। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें पहले से ही, ये प्रकृति को पहले से ही भांप लेते हैं। तो ये क्या है, हरकतें ही क्या है, एक संदेश होता है। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। क्यों? क्योंकि वहां पर जानवर होते हैं और जानवर जब ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ मुसीबत है, कोई ना कोई खतरा आने वाला है। ऐसा ही दोस्तों 2004 में हुआ था। मैं बता दूं कि 2004 दिसंबर में आई सुनामी में कुछ समय पहले ही जानवरों ने एक अजीब व्यवहार किया और जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी, अंडमान निकोबार जो पार्ट पड़ता है भारत के पूर्वी छोर पर, ठीक है ना, तो अंडमान की जो खास आदिवासी जनजाति वहां पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। कौन से? वहां के रहने वाले लोग, उन्होंने अपना इलाका खाली कर दिया। क्यों? क्योंकि जानवरों की सहायता से, क्योंकि जानवरों ने अजीब व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया और चेतावनी दी गई, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो ये देखिए कितना जान माल का जो है नुकसान हुआ। आप देख सकते थे कि भाई अगर ये व्यवहार अगर ना होता तो ये छोड़ के जाते, बिल्कुल नहीं जाते, और घर तबाही मचा दिया घरों में। और इस तरीके से अगर आराम से अगर सोते होते वहां पर तो क्या होने वाला था मंजर। फिलहाल बहुत कुछ बचाया गया।
डॉल्फिन फैक्ट में देखिएगा कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। एक उनकी विशेष प्रकार की आवाज होती है जिसे अपने हाव भावों को प्रदर्शित करती हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान में लाती हैं। तो ये चीज आपको जानवरों में भी मिलेगी, मछलियों में भी मिलेगी और हर पक्षी में भी मिलेगी, याद रखिएगा। अगर मैं बाघ की बात करूं तो बाघों से संबंधित क्या है मैं अभी जानूंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है जिससे वो अपनी बात को एक दूसरे से कह पाते हैं और एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं सही मायनों में। ये बात आपको याद रखनी है कि वैज्ञानिकों ने ये खूब अध्ययन किया है कि कई जानवरों की अपनी एक पूरी पूरी भाषा होती है, जैसे हमारी और आपकी एक पूरी पूरी लैंग्वेज है। हम अपने आप को, हम अपने जो वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं तो आप उधर सुन रहे हो, ये हमारी और आपकी एक लैंग्वेज है, हमारे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। छिपकली के बारे में एक फैक्ट देखते हैं तो बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। ये क्या है? ये छिपकली दोस्तों एक ऐसी लंबी गहरी नींद में चली जाती है और जो कई महीनों तक अपने आप को बाहर नहीं निकालती है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। और छिपकली के बारे में एक और फैक्ट मैं दे देता हूं आपको कि एक छिपकली के बारे में बहुत गलत धारणा है लोगों में कि अगर छिपकली काट लेगी तो वो मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, छिपकली में जहर नहीं होता है। छिपकली में जहर नहीं होता है, लेकिन अगर यही छिपकली अगर किसी खाने में पड़ जाती है तो ये जहर बन जाएगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, क्या है, ऊपर वाली जो लेयर होती है ये दोस्तों थोड़ी सी जहरीली होती है। आपने देखा होगा कि उसकी जो चमड़ी होती है, चमड़ी में उसके थोड़ा सा जहर पाया जाता है, जिससे आपने देखा होगा स्कूलों में मिड डे मील में अक्सर ये न्यूज़ें आती रहती हैं कि भाई हुए बच्चे बेहोश, है ना। मरता नहीं है कोई, लेकिन बच्चे हुए बेहोश का मतलब है कि खाने में पड़ी हुई छिपकली को उन्होंने उसका जो है एक मिक्सर जब हो जाता है तो वो पूरे खाने में मिल जाता है और बच्चों ने खा लिया उसे। तो क्या होता है कि अगर ये खा लेती है तो पूछा जाएगा कि क्या छिपकली के काटने से जहर होता है? नहीं। छिपकली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या दुनिया में ऐसी छिपकली है जिसमें जहर होता है? बिल्कुल होता है। एकमात्र छिपकली है जिसका नाम है हीलोडर्मा। क्या है? हीलोडर्मा दोस्तों एक ऐसी छिपकली है जिसमें एक जहर पाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखिएगा, बहुत ज्यादा आपसे बस एक उम्मीद है कि इस वीडियो को अपने 4 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। हर बहन से कहना चाहूंगा, अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे हर घर में रोशनी आनी चाहिए। और ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अभी तो स्लॉथ के बारे में हम अपन आए हैं और स्लॉथ के बारे में देखिएगा क्या है कि स्लॉथ है क्या, ये एक जानवर है दोस्तों। देखिएगा ऐसे लटका है पेड़ पर और यहां से क्वेश्चन सीटेट में ही पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सीटेट में क्या पूछता है कि भाई स्लॉथ जो है ना, ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला एक मध्यम आकार का एक शाकाहारी, ये शाकाहारी है। ये फैक्ट इसको याद रखिएगा कि भाई ये क्या है, ये शाकाहारी है। बिल्कुल जी हां, शाकाहारी है। कैसा है, कहां का है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, मध्य अमेरिका में पाया जाता है। और यह दोस्तों पेड़ों पर लटकने वाला एक आलसी जानवर है। इसको बहुत आलसी माना जाता है, इसलिए दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटककर ये मस्ती से मस्ती से सोते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पेड़ों से लटकने वाला एक आलसी जानवर का नाम क्या है, तो वो उसका नाम होगा स्लॉथ। स्लॉथ दोस्तों पेड़ों से लटकने की वजह से इनके पंजे आप देख रहे हो कैसे हो गए, इनके पंजे इस तरीके से मुड़ गए हैं। क्या है? पेड़ की डालियों की वजह से। सप्ताह में एक बार ही ये पेड़ों से उतरते हैं, वरना ऐसे ही लटके रहते हैं। बताइए, ऐसे लटके रहते हैं 17 घंटे तक, ऐसे ही लटके रहेंगे। 24 घंटे में क्या है, ये 17 घंटे तक लगभग ऐसे ही लटके रहेंगे। और ये जो है शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं लगभग सप्ताह में एक बार। तो आप समझ सकते हो कि ये दुनिया का सबसे आलसी जो है यहां पर जानवर कहा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है क्या स्लॉथ आलसी है, तो बिल्कुल स्लॉथ आलसी है। कितने घंटे यहां पर लगभग ये लटक लटक कर ही सोते रहते हैं। 17 घंटे लटके रहेंगे, सोते रहेंगे लटक कर मस्ती में। और धीरे धीरे क्यों, आखिर रीजन क्या होता है ऐसा, क्यों उतरते सप्ताह में? क्योंकि ये डरते बहुत है एक्चुअल में। कुत्तों से डरते हैं, जो बड़े बड़े जानवरों से डरते हैं कि भाई इनका शिकार ना हो जाए। क्योंकि आप जानते हो कि भैया देखिए इनका जो चलने का वो है, ये बहुत धीमे धीमे, थोड़ी दूरी तय करेंगे तो लगभग इनको लग जाएगा भैया 45 मिनट। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि यार देखिए ये दौड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके पंजे जो है ना इस तरीके के हो गए हैं जो अब चलने के बिल्कुल कगार पर नहीं है।
तो वे प्रकृति का एक ऐसा देन है जो कहीं ना कहीं पेड़ों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बहुत सचेत होकर सप्ताह में एक ही बार उतरते हैं और अपने मल मूत्र को त्याग करते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। सलाद के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ये 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है। लगभग 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। लगभग 8 पेड़ों को जो है ये अपना क्या मानते हैं, अपना घर मानते हैं। 40 वर्ष तक अपने आप को वहां पर बिताने की कोशिश करते हैं। 17 घंटे भाई, लगभग पूरा 99% तो इनका जीवन, 99 बल्कि 99.99% जो आपका जीवन है वो पेड़ों की टहनियों पर ही गुजरता है। बाघ के बारे में फैक्ट देखिएगा क्या है। बाघ के बारे में फैक्ट देखिए दोस्तों क्या हो सकता है। तो बाघ अंधेरे में, ये अंधेरे कर लीजिएगा यहां पर, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। जो अंधेरा जब भी होता है, रात का वक्त होता है, तो उस समय हमें ये हमसे जो है मनुष्य की आंखों की तुलना में अब भाई 4 गुना चील, बाघ और गिद्ध देख सकते हैं। लेकिन अंधेरे की अगर बात आएगी तो अंधेरे में जो है बाघ हमेशा 6 गुना मनुष्य से ज्यादा देखता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। 4 गुना ज्यादा आपको यहां पर देखने की कैपेसिटी किसके अंदर है, बाघ के अंदर है। इस चीज को आप याद रखिएगा। बाघ की बात करें तो बाघिन हवा में हुई कंपन को भांप लेती है, उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकती है। अंधेरे में ये रास्ता ढूंढ सकती है क्योंकि बाघ और बाघिन 6 गुना ज्यादा अंधेरे में ये देख सकते हैं। बाघिन हवा में हुई कंपन को भांप लेती, हवा में अगर कंपन हुई तो उसको भी भांप लेगी। बाघिन में इतना ज्यादा जबरदस्त सेंस होता है कि अगर वो पत्तों की तो छोड़ो, पैरों की आहट तो छोड़ो, हवा में कंपन अगर हो रही तो भी भांप लेगी कि ये कंपन जो हुई है वो ये प्रकृति वाली है या मनुष्य वाली है, किसी भी जानवर की है, ये भांप लेगी। ठीक है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं कुत्तों की तरह। दूसरा बाघ मित्र की गंध को झट से पहचान लेता है, एकदम से झट से पहचान लेगा। तो आप समझ सकते हो ना कि भाई जो कुत्ते की कैपेसिटी होती है वो यहां पर बाघ में मिलती जुलती लगभग दिखती है। तो ये अपने इलाके को और अपने जो मित्रों की बात करी जाए तो ये पहचान लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कैसे, मल मूत्र की गंध से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बाघ हवा में, ये क्वेश्चन फैक्ट बहुत पूछा गया एग्जाम में, सीटेट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिएगा कि बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने में हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बहुत फैक्ट पूछा गया है, आईएमपी फैक्ट है, जबरदस्त फैक्ट है, इसको आप भूलिएगा मत, इसको आप भूलिएगा मत। कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा। चलिए, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी फैक्ट है, देखिएगा। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। जो इनके कान होते हैं ना, ये एक पूरी तरीके से एकदम से सतर कर लेते हैं भैया, कुत्तों की तरह, है ना। इकट्ठा करने के लिए आवाज, जब इकट्ठा करने के लिए कि भाई आवाज कहां से आ रही है ये पता लगाने के लिए, भांपने के लिए, तो भाई आपने देखा होगा बिल्ली होती है जो एकदम से आपने आवाज की तो एकदम बिल्ली जो है अपने कान को एकदम से ऐसे कर लेती है, कुत्ता भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक पूरी साउंड कैपेसिटी को एकदम से अब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, कि पता चले कि आवाज है कहां कहां से आ रही है, भांपने के लिए। अब देखिए, सपेरे की बात करें तो सपेरे को कालवेलिया भी कहा जाता है। सपेरे को कालवेलिया भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम फैक्ट में पूछा गया है, सीटेट एग्जाम फैक्ट में पूछा गया है कि कालवेलिया किसे कहा जाता है, तो सपेरे को कालवेलिया कहा जाता है। आईएमपी फैक्ट है तो मैं इसको आईएमपी में नोट कर लेता हूं। अगला, नाग गुम्फन। नाग गुम्फन क्या है? नाग के बारे में फैक्ट है, स्नेक फैक्ट में देखिएगा। नाग गुम्फन एक ऐसी डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये नाग गुम्फन क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक ऐसी डिजाइन या रंगोली या कढ़ाई या दीवारों पर सजाने की एक प्रकृति है, एक कला है। ये क्या है और ये कहां पर यूज की जाती है, तो इसके नाम आपको याद रखना है। ये नाम बहुत बार पूछा गया है, जिसमें गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दक्षिण भारत है ना, भारत का जो दक्षिण वाला इलाका है, ठीक है ना, भारत का जो दक्षिण वाला इलाका है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट में पूछा जाएगा आपसे। तो ये आपका जो दक्षिण वाला इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है, ये वाला फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया ये एग्जाम में अगर नाग गुम्फन है, ये कहां की कलाकृति है, ये दक्षिण भारत की है, सौराष्ट्र की है, गुजरात की है। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालवेलिया डांस होता है जिसमें आप सपेरे को कालवेलिया कहते हैं। नाग गुम्फन आपको मैंने बता ही दिया है। और कालवेलिया में जो मुद्रा होती है वो सांप की तरीके से हुई होती है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है।
सांप के बारे में 2 फैक्ट और जान लेते हैं कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरीके के सांप होते हैं, जहरीले होते हैं। भाई 4 तरह के सांप ही जो है जहरीले होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। 4 तरीके के सांप ही जहरीले होते हैं। ये आपके दिए गए नाग, करे, दुबोया और बफाई। ठीक है ना? तो ये आपके याद सेंस में बिल्कुल यहां पर याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में यहां पर आ सकते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, सांप जब किसी को काटता है तो उससे 2 खोखले जहर वाले दांतों से उसे व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस व्यक्ति को दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सांप की दवाई है वो किससे बनाई जाती है? तो सांप की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सांप का जहर है ये क्या होता है, तो सांप का जहर दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आंसर में प्रोटीन लगाना है। सांप का जहर हमेशा प्रोटीन होता है। ठीक है ना? सांप का जहर प्रोटीन होता है। जैसे ही ये ब्लड में मिलता है, मिक्सअप होता है, तुरंत ये जहर बन जाता है बहुत तेजी